संजौली मस्जिद को शिद्दत पसंदों की धमकी, ऊपरी हिस्से को कानूनी होने का दावा किया है। नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की मांग की। हिंदू संघर्ष समिति की धमकी, 29 दिसंबर तक कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर खुद तोड़ने की धमकी दे दी है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्माता जा रहा है। हिंदू संघर्ष समिति के नगर निगम कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपते हुए मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गैर कानूनी होने का दावा किया है और उसे हटाने की मांग रखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की तो फिर वो कार सेवा और बिला मुआवजा श्रमदान के जरिए खुद आएंगे। इस कदम के बाद मुस्लिम तबके में बेचैनी और कई सवाल खड़े हो गए हैं। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम मुबैना तौर पर इस हिस्से को हटाने में नाकाम है। समिति ने 29 दिसंबर को आखिरी मोहलत बताते हुए अदालत के ऑर्डर लागू करने की बात कही। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि मस्जिद का मामला सरासर कानूनी और अदालती दायरे में है। ऐसे में धमकी भरे बयान और कार सेवा की बातें अमनो अमान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों का कहना है कि किसी भी ढांचे को लेकर फैसला सिर्फ अदालत और जिम्मेदार इदारों को करना चाहिए, न कि सड़कों पर दबाव बनाकर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि हम ज्ञापन दें, परंतु 15 दिन शेष बचे हैं। वो अवधि समाप्त होने में 29 दिसंबर को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा उस मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की समय सीमा समाप्त हो रही है और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमने नगर निगम आयुक्त से आज आग्रह किया है कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल कीजिए तुरंत और 1-2 दिन में उसको सार्वजनिक किया जाए। और यदि 29 तारीख तक वो लोग इसको ध्वस्त नहीं करते तो नगर निगम शिमला इसको तुरंत ध्वस्त करे और खर्चे की वसूली उनसे करे। यदि उनके पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास लेबर नहीं है, तो हिंदू संघर्ष समिति के जो स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से निशुल्क ये काम करने के लिए तैयार है। हमने ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भी ये बता दिया और नगर निगम आयुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पे उचित समय पे कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और जो इस सरकार का रवैया है, जो इस्लामिक सरकार जो प्रदेश में है और तुगलकी फरमान देने वाले इस्लामिक जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और जो निरंतर हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये लोग है कौन? आज हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि यहाँ पे बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं उनकी बारे में बात नहीं की जाती। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जगह जगह ये बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों को के लिए ना तो सरकार के पास रोजगार है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। परंतु यदि सरकार महिमा मंडन कर रही है तो बाहरी लोगों का। इसी प्रकार से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा। घर घर हर घर पहुंचा जाएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अंकुश डोभाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे नुमाइंदा अंकुश, आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की ये धमकियां हैं? इंतजामिया क्या कोई कदम यहाँ पर उठाएगा या इन धमकियों को सुना जाएगा? क्योंकि ये मामला अदालती है, कानूनी एतबार से यहाँ पर कार्रवाई होगी, फिर इस तरह के बयान मजीद अमन अमान को खराब करने वाले सामने आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, 3 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी और उस वक्त ये कहा गया था अदालत की ओर से कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जो पहले का कंसेंटेड ऑर्डर है, जिसमें ये वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से भी कहा गया था कि वो अवैध हिस्से को हटाने के लिए तैयार है, उसे वो पूरा कर दें और इसके बाद जो पूरी सुनवाई है वो 9 मार्च को होगी। लेकिन इस बीच हिंदू संघर्ष समिति पहुंची है नगर निगम आयुक्त के पास और उनका ये कहना है कि वो खुद तैयार हैं कार सेवा करने के लिए और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इसे हटाया जाए, क्योंकि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड इसमें टाल मटोल कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि 29 दिसंबर तक अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो 30 दिसंबर को वो खुद इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अध्यक्ष है नजाकत अली हाशमी, उनकी ओर से कहा गया है कि हिंदू तंजीमों का ये जो बयान है ये गैर जरूरी है, देश में संविधान है और किसी तरह के कार सेवा की आवश्यकता
संजौली मस्जिद को नहीं है और यहाँ जो पूरा काम होगा वो नियमों के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि जो पूरा मैटर है ये सब जुडिस है और यहाँ निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली है कि अगर किसी तरीके की कोई गंभीर स्थिति पैदा होती है तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक हालात होंगे और इसे किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बन जाएगी। अंकुश, साफ तौर पर कोर्ट से ये कहा गया कि ऊपरी जो मंजिल है उसमें से 3 मंजिलें, जिसमें से 2 पहले हटा दी गई हैं, 1 मंजिल महज बाकी है, उस पर जो मस्जिद पक्ष है उसका क्या कुछ कहना है इस वक्त? क्योंकि इंतजामिया की ओर से कहा गया था कि वो हिस्सा जो है मस्जिद कमेटी की ओर से हो सकता है कि खुद ही हटा लिया जाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या बयां कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए, अगर हम संजौली मस्जिद के मौजूदा स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और इसके अलावा एक सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर के पास के अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर भी बचता है। वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत में यह कहा था कि पहले का जो कंसेंटेड ऑर्डर है एमसी कमिश्नर की ओर से दिया गया वो उसकी तामील करेंगे और उसे वहां पर हटा देंगे। अजय मोहन गोयल की अदालत में यह पूरा मामला सुना गया था और अजय मोहन गोयल ने यह कहा था उस वक्त कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर है आप उसे हटा दीजिए और जो 2 फ्लोर बचते हैं यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उसकी सुनवाई 9 मार्च को होगी। अब संजौली मस्जिद कमेटी के पास एक लंबा वक्त है कि वो इसे कब तक हटाती है, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदू संगठनों की ओर से कि वो टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी कोशिश यहां पर की जा रही है कि इसके जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय इसमें लिया जाए और 9 मार्च तक भी वो इस पूरे मामले को जो पूरा अवैध स्ट्रक्चर है इसे यहां से हटाएंगे नहीं। ये आरोप हिंदू संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो एक कार सेवा के प्रस्ताव के साथ ज्ञापन लेकर एमसी कमिश्नर के पास पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह का कोई ज्ञापन वहां पर स्वीकार होने की किसी तरह की कोई भी जो है वो उम्मीद वहां पर नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर जो 3rd फ्लोर हटाया जाना है, माफ कीजिएगा, जो 2nd फ्लोर हटाया जाना है वो या तो संजौली मस्जिद कमेटी हटाएगी या वक्फ बोर्ड हटाएगा और अगर दोनों ही नहीं हटाते हैं तो उसे एमसी कमिश्नर वहां से हटवाएंगे। इसमें हिंदू संगठनों की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर हिंदू संगठन ये कहते हुए आगे जरूर आए हैं कि इस पूरे मामले में टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो इंतजामिया की ओर से कोई सख्त कदम क्या है अंकुश यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि संजौली के माहौल को खराब करने की किस तरीके से कोशिश की गई थी। अब कोई भी नहीं चाहता, सभी यही तवक्को रखते हैं इंतजामिया से भी कि अमन अमान जो है वो कायम रहे, कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर भी अमल किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो तमाम सरकार के नुमाइंदे उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो शांति बनाए रखे, जो कुछ भी होगा वो नियमों के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। ऐसे में किसी तरह की ना तो आंदोलन की आवश्यकता है ना ही कार सेवा की आवश्यकता है। और ये भी सरकार के नुमाइंदों की तरफ से आरोप लगाए गए हिंदू संगठनों पर कि ये कुछ लोग जो है यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदू संगठनों का ये आरोप यहाँ पर जरूर है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है और प्रदेश भर में एक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले में वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है और जो कुछ भी होगा वो नियम और कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब देखना होगा आगे कैसे इंतजामिया इस हालात को पर जो है काबू किए हुए रहता है और हालात को बेहतर बनाता है। बेहद शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक